कि तुम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये तुम्हारा सिलेबस है जो फिलहाल हम कर रहे थे। हम फिलहाल कौन से मंथ का कर रहे हैं? मई मंथ का। ठीक है, तो मई मंथ में हमारी कंप्यूटर की जो यूनिट है उसका नाम क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल। हमने कहाँ तक कर दिया? यहाँ तक। इन्होंने ब्लॉक डायग्राम किया था, ALU CU। अब टॉपिक इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट कीबोर्ड माउस ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। ये आज खत्म कर हमारी फर्स्ट जो यूनिट है मई मंथ की कंप्यूटर फंडामेंटल, वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, जून में फिर देखो, जून में क्या है? जून में तुम्हारा कुछ दिया नहीं हुआ क्योंकि जून में समर वैकेशन होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आज अगर हम ये यूनिट खत्म कर देते हैं का काम हो जाएगा, जून मंथ तक का काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नोट्स पे। देखो देखो, ये सिलेबस मैंने तुमको इसीलिए लिखवाया था ताकि तुमको ये पता चलता है मंथ में हमको किस मंथ में क्या पढ़ना है। ठीक है, कई बार टीचर से भी गलती हो जाती है। अब मैं मानो बिना सिलेबस देखे पढ़ा रहा हूँ और मेरे से ही कोई टॉपिक मिस हो गया, में से ही उस टॉपिक में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो तुम कैसे करोगे उस क्वेश्चन को जब तुम्हारा क्लास में हुआ ही नहीं तो वो। ठीक है, तो इसलिए का ही नहीं, कंप्यूटर का ही नहीं, सभी तुम्हारे पास का सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए और तुमको देखना चाहिए कि इस महीने हमको क्या सिलेबस पढ़ना है और क्या क्या हमने उसमें से टॉपिक कर लिए और क्या क्या बच गए। ठीक है, तो अब चलते हैं नोट्स पे। ये टॉपिक क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, ये डिवाइस यूजर से डाटा एवं निर्देश लेकर कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन से हो गए? जो हमसे डाटा लेके, यूजर कौन है? हम हैं। हमसे डाटा लेके और किसको देते हैं? कंप्यूटर को। देखो इनपुट, इन इन वर्ड आ गया ना, इन यानी कि इन यानी अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, यानी कि डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से नहीं, कंप्यूटर को डाटा देते हैं। और कहां से लेते हैं डाटा? हमारे से। ठीक है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के बीच में संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर और हमारे बीच में संबंध बनाकर संपर्क स्थापित करते हैं, कम्युनिकेशन बनाते हैं। ठीक है, प्रमुख तौर पर हम निम्नलिखित इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं हमको। सबसे पहला और सबसे अच्छा डिवाइस जो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अक्षर ABC, जैसे बोलते हैं अक्षर होते हैं ना, ABC, नंबर 1 2 3, चिन्ह हो गए जैसे @ का साइन हो गया, डॉलर का हो गया, हैश का हो गया, लिखते हैं। कीबोर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कीबोर्ड का क्या काम लेते हैं हम कीबोर्ड से? देखो कीबोर्ड से हम क्या काम करते हैं कि हमको कुछ टाइप करना हो, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, तो वो करते हैं। तो उस डाटा दे रहे हैं, कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं ना, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। फिर आ गया माउस। माउस भी बहुत अच्छा इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर की हलचल का संचालन करता है। ठीक है, जो तुमको देखो, अब जैसे मैं हूं, मैं भी माउस का इस्तेमाल कर रहा हूं फिलहाल। जो ये जो ये ब्लैक कलर का जो कर्सर दिख रहा है तुमको, ये एरो दिख रही है, ये तीर सा, ये इधर उधर कैसे जाता है? जैसे अब ये घूम रहा है, ये कैसे घूमता है इधर उधर? इसकी जो हलचल है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, तो माउस का क्या यूज है? कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कर्सर या पॉइंटर है उस संचालित करना, कंट्रोल करना। और दूसरा, इसका प्रयोग किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक, ठीक है, होता है। ठीक है, तो माउस के थ्रू ही कहीं पे क्लिक करते हैं ना। ठीक है, तो माउस के हैं देखो क्लिकिंग। ठीक है, किसी भी ऐप के ऊपर या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना। डबल क्लिकिंग, डबल क्लिक करते हैं हम। ठीक है,
2 बार अगर हमने लेफ्ट बटन दबा दिया माउस का, ये तुम लैब में आओगे जब इसका प्रैक्टिकल करना खुद अपने आप हाथ से, ठीक है। डबल क्लिकिंग से ओपन हो जाता है प्रोग्राम, राइट क्लिक से ऑप्शन आते हैं, ड्रैगिंग, ठीक है, ड्रैगिंग यानी ऊपर नीचे, जैसे अब मैं पेज को ऊपर नीचे कहाँ से ले जाता हूँ, यहाँ से, ठीक है। स्क्रोलिंग, पेज को ऊपर नीचे करना। माउस के प्रकार 2 टाइप के होते हैं बेटा माउस, 3 टाइप के। एक तो आजकल यूज नहीं होते, मैकेनिकल माउस थे पहले, जो माउस थे पहले यूज होते थे, इनके नीचे एक बॉल सी होती थी, ठीक है। उस बॉल के ऊपर माउस होता था और घूमता था, जहां भी जिस साइड वो बॉल घूमेगी उसी साइड ये कर्सर चला जाता था। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माउस लैब में है, हमारी लैब में है, देखे होंगे उनके नीचे लाल लाइट जलती रहती है, ठीक है जी, इसीलिए उनको प्रकाशीय बोलते हैं। एक होते हैं तार रहित कोडलेस, जो ब्लूटूथ से चलते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए, उनमें तार नहीं होती, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा, एक बहुत अच्छा और यूजफुल है इनपुट डिवाइस, स्कैनर, ठीक है। अब देखो, तुमको अगर कुछ ABCD या फिर 1 2 3 लिखना हो, कंप्यूटर को देना हो, तो तुम किसके थ्रू देते हो, कीबोर्ड के थ्रू। लेकिन अगर मेरे को कंप्यूटर को कोई इमेज देनी हो, ठीक है, इमेज यानी कोई फोटो देना हो कंप्यूटर को, तो कैसे देंगे, स्कैन करके उसको, ठीक है। स्कैनर एक प्रिंटर जैसी मशीन होती है, उसके ऊपर शीशा लगा होता है, उस रखो, कॉपी वगैरह रखो, जैसे फोटो स्टेट करते हैं, और कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर सेव कर लो। तो स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि पेज पर बने हुए चित्र, आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पेज पे चाहे कोई ड्राइंग बनी हो, चाहे कोई शेप बनी हो, आकृति, या फिर कोई लिखित में सूचना हो, उसको कंप्यूटर में इनपुट कराता है, उसका फोटो लेकर कंप्यूटर को दे देगा। MICR देखो फिर क्या होता है। MICR के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म आती है हमेशा एग्जाम में, OMCR की, OMR की और OCR, ये 3 अच्छे पढ़ेंगे हम, ये 3 आएंगे अब। इन तीनों की फुल फॉर्म हमेशा याद होनी चाहिए, एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म ही आती है। तो एम है मैग्नेटिक इंटर कैरेक्टर रीडर, ठीक है। रीडर की जगह कई बार रिकॉग्निशन भी आ जाता है, तो रिकॉग्निशन भी सही जवाब है। इसका प्रयोग सामान्यतः बैंकों में होता है। MICR का प्रयोग चेक पर छपे हुए चुंबकीय स्याही, मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए होता है। देखो, जो चेक होते हैं ना हमारे, उनके नीचे कभी देखना ऐसे काटे काटे से लगे मिलेंगे, ठीक है, क्रॉस क्रॉस से होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, वो होते हैं मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए अक्षर, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं पढ़ सकते। तो उनको पढ़ने के लिए, उस चुंबकीय स्याही से जो चीज लिखी हुई है उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, MICR। दिखाता हूं तुमको इमेज में, ये देखो, ये जैसे चेक है कोई भी, ठीक है। इस चेक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे कोई भी चेक देखना ऐसे मिलेगा, क्रॉस 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 क्रॉस, इसको बोलते हैं MICR कोड, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, हमको तो सिर्फ काटे काटे दिखेंगे, इसलिए एक मशीन यूज करते हैं हम, बैंकों में मशीन यूज होती है एक, जो इसको पढ़ती है, ठीक है, ऐसी होती है। देखो, चेक लगा दे अंदर, ऐसे चेक लगा देते हैं, तो वो हमको बता देती है कि भाई इसमें कौन सी छुपी हुई सूचना है, ये काटे काटे में क्या छुपा, क्या है ये नंबर, ठीक है। बैंकों में इसका इस्तेमाल होता है, समझ गए ना अब। तो कई बार MICR बैंक्स में होता है, बैंक्स में। अब OMR आ जाओ, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन। देखो, OMR शीट तुमने भी भरी हुई है, जो तुम्हारे सक्षम वगैरह एग्जाम होते हैं, जिसमें हमारे जैसे क्वेश्चन के आगे ABCD, उसमें से कोई एक सही जवाब होता है, जिसको तुम अब कर देते हो। अब उनको चेक कैसे करते हैं, तुम्हारी OMR शीट को, तुम्हारे नंबर कैसे आते हैं, तो मशीन होती है तुम्हारी चेक करने, शीट को चेक करने के लिए, ठीक है। देखो, ये मशीन दिख रही है, अभी दिख जाएगी, रुको। ये देखो, तुम्हारी जो शीट है ऐसी होती है, उसको इस मशीन में उस साइड से डाल दो और इस साइड से ये निकल जाएगी, और तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे कि भाई तुमने कितने ठीक गोले भरे हैं, भरे हैं, ये मशीन बता देगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं OMR मशीन,
और मार्क मार्क रीडर। मार्क रीडर इसलिए बोलते हैं जो तुमने मार्क किया है उसको रीड कर रही है, ठीक है। एक आगे चलते हैं, फिर लास्ट आ गया इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो इन तीनों की जरूर याद होनी बताई थी, जरूर याद होनी चाहिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल क्यों यूज किया हमने इसके अंदर वो आगे बताऊंगा। कैरेक्टर रीडर प्रयोग विचार का प्रयोग विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को स्रोत के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। ये दिखा देता हूं मैं कैसा होता है OCR भी। ये देखो, ये देखो, ये तुम ऐसे हाथ में लेते हैं इसको OCR को, और हमारे पेज के ऊपर घुमाते चलेंगे ऐसे लाइन में, ठीक है। जैसे हम पेन से लाइन लिखते हैं ना, उसी तरह लाइन के ऊपर घुमाते चलेंगे। इसमें से लाइट निकलती है, इसीलिए ऑप्टिकल वर्ड यूज हुआ है इसमें, ठीक है। वो लाइट क्या करेगी, जहां जहां तुम इसको घुमाओगे पेज के ऊपर उसको पढ़ और उसको कहाँ कॉपी कर देगी, वैसे के वैसे कंप्यूटर के अंदर। इसीलिए कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये जो पेज पे लिखी हुई है, तो इसीलिए बोलते हैं इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो अब तुम समझ गए, इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को देना कुछ भी चीज, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस आते हैं एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार। अभी एक दो और रह गया, एक लास्ट रह गया हुआ शायद, हाँ 2-4 बचे हुए हैं। देखो एक होता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाने या कुछ लिखने के लिए होता है। पेन में से प्रकाश निकलता है जिससे चित्र बनाया जाता है स्क्रीन पर, ठीक है। एक लाइट पेन एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे ही चला देंगे उसको। नॉर्मल जैसा अपना पेन होता है ऐसा ही दिखता है, लेकिन उसमें से लाइट निकलती है। उसको अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चला देंगे तो ड्राइंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर आ गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को वॉइस या इनपुट देते हैं, ठीक है। जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या जरूरी होता है, माइक्रोफोन, ठीक है। अब हम फोन में भी मान लो कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, तो फोन के जो निचला हिस्सा होता है वहां पर माइक्रोफोन लगा होता है, ठीक है। वही तुम्हारी आवाज सुनता है और रिकॉर्ड करता है। तो माइक्रोफोन किस लिए यूज होता है, ऑडियो इनपुट या फिर वॉइस इनपुट देने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाए भाई इमेज इनपुट देने के लिए, अगर चित्र कंप्यूटर को तो ना हो, कंप्यूटर को तो कौन सा, स्कैनर। और ऑडियो इनपुट या वॉइस इनपुट देना हो तो माइक्रोफोन, ठीक है। बार कोड रीडर। अब मॉल वगैरह में कभी गए हो या फिर किसी बड़ी दुकान में ऐसे गए हो जहाँ पे तुमने देखा हो कि ये हमारा बिल कैसे बनाते हैं, उनके हाथ में एक बार कोड रीडर होता है। जैसे ही वो तुमने जो चीज़ खरीदी है, जैसे नमक का पैकेट खरीदा है, नमक के पैकेट कोई भी पैकेट हुआ है उस पर तुम देखना काली काली ऐसे धारियां मिलेंगी निशान से, उसको बार कोड बोलते हैं। तो उसको कौन पढ़ता है बार कोड को, बार कोड रीडर, ठीक है। वो एकदम ऐसे टी जैसी आवाज आती है, उसके ऊपर जैसे ही हम लाइट मारते हैं बार कोड रीडर से, और वो बता देता है कि इसका प्राइस कितना है, ठीक है। लैब में आओगे तो जरूर दिखाऊंगा ये सारी चीजें। जॉयस्टिक आ गया लास्ट इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक आजकल यूज नहीं होता बेटा, बहुत पहले यूज होता था, माउस की जगह यूज होता था ये, ठीक है। दिखा देता हूँ, एक मिनट देखो। गेम वगैरह खेलने के लिए यूज होता था, एक हैंडल सा होता है ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ से पकड़ो, जैसे गाड़ी का गियर पकड़ते हैं, और इधर उधर घुमा सकते हैं। जिस साइड घुमाओगे उसी साइड कर्सर यानी कि ये तीर जाएगा। आजकल ये यूज़ नहीं होता, आजकल सिर्फ ये जो गेम वाली मशीनें आती हैं उनमें यूज़ होता है। कंप्यूटर में इसकी जगह माउस यूज़ होने लग गया, ठीक है। तो इसका भी काम क्या था, यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्राय कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमने कितने डिवाइस पढ़ लिए आज, इनपुट डिवाइस 10। ये सारे वो डिवाइस हैं जो कि हमसे कुछ लेके कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको इनपुट डिवाइस बोला गया है। तो तुम्हारी यूनिट खत्म होगी है। कोई भी किसी को डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो ग्रुप पे, ठीक है। अब क्या करना है, 3 दिन देता हूं, 3 दिन में इसका रिवीजन करना है। चौथे दिन
ठीक है, चौथे दिन 26 तारीख को फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होगा। ठीक है, वो टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं पहले से ही लिख के भेजूंगा अभी। ठीक है, उनको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी में से टेस्ट आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।